हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली नॉर्सेट 10 प्री का एग्जाम हो गया है एंड नो इट्स टर्न फॉर नॉर्सेट 10 मेंस एंड दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उससे ही आपकी बेसिकली रैंक अच्छी आएगी। तो आपको जो भी इंस्टीट्यूट आपको चाहिए वो आपको एलोकेट हो जाएगा। ठीक है। सो द क्वेश्चन दैट इज कमिंग नाउ डेज फ्रॉम द स्टूडेंट्स दैट इज शुड वेट फॉर रिजल्ट और स्टार्ट प्रिपरेशन। सो द आंसर इज यस, यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। वो भी एकदम फुल फोकस के साथ विथ लाइक 10 to 12 आवर्स की स्टडी के साथ आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो रिजल्ट जो है वो 16-17 तक आएगा। अपने इतने दिन तक आप वेस्ट करोगे, रिजल्ट आएगा, आपका नाम आएगा तो आपको लगेगा कि मतलब इतने जो डेज है वेस्ट गया। प्लस क्या होगा कि लेट सपोज अगर नॉर्सेट मेंस का आपने लेट प्रिपरेशन किया तो आपका प्रॉपरली आप जितना होल सिलेबस है वो रिवाइज नहीं कर पाओगे, प्रॉपर एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। अगर नॉर्सेट मेंस में अच्छी रैंक नहीं आई तो आपको लगेगा कि काश मैं पहले से पढ़ लेता। तो ये काश वाला वर्ड नहीं रखना है, इसलिए आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है क्योंकि ये दोनों जगह फायदा होगा। ठीक है। नॉर्सेट 11 के लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप नॉर्सेट लाइक 10 मेंस का लेट सपोज अगर आपने बहुत कम अटेम्प्ट करके आए हो, आपके चांसेस नहीं है, तो आपका नॉर्सेट 11 का प्रिपरेशन टाइप ऑफ हो जाएगा। एंड अगर आपका लिस्ट में नाम आता है तो देन दैट इज वेरी बेस्ट कि आपका प्रिपरेशन अच्छे से चलता रहेगा। सो द क्वेश्चन इज कि कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या न्यू बुक पढ़नी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सो देखो सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि अब हमारा जो नॉर्सेट मेंस है उसमें कोई नॉन नर्सिंग का मसला बिल्कुल भी नहीं है। ऑल यू नीड कि आपको ये 6 जो सब्जेक्ट्स है दैट इज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल, ओबीजी, पीड्स, साइकियाट्री, सीएचएन प्लस इनके फार्मा, इस पे आपको फोकस करना है। तो एक और क्वेश्चंस क्या है कि जैसे कि अभी हमारा नॉर्सेट 10 प्री में क्या हुआ, ओबीजी, पीड्स, साइकियाट्री से ज्यादा एमसीक्यू आया है, तो क्या मेंस में भी ऐसे आएगा? सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नॉर्सेट 10 प्री में अगर इस सब्जेक्ट से वेटेज ज्यादा आया है तो मेंस में भी इसी से वेटेज ज्यादा आएगा। ऑल यू नीड आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। आप किसी एक को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो कि चलो एमएसएन को कम करते हैं, ओबीजी को ज्यादा करते हैं। ऑल 6 इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग दिस फार्मा इज इंपॉर्टेंट। तो आपको ये सारे के सारे पे फोकस करना है। तो करना क्या है? करना सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज प्लस द प्रॉब्लम आफ्टर नॉर्सेट प्री। क्योंकि आपने नॉर्सेट प्री एग्जाम देके आए हो तो आप बहुत इजीली आपका जो वीक एरियाज है, आपके जो वीक सब्जेक्ट्स है, आपके जो वीक टॉपिक है वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो भी वीक एरियाज है ना, पहले उसको प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वीक एरिया प्लस जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाई इल टॉपिक है एंड वो आपका वीक है तो उसको प्लीज स्ट्रॉन्ग करो। एंड द सेकेंड इज की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। आप एग्जाम देने गए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम लगा, लाइक आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आया कि आप आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिला, आपको ऐसा लगा, या फिर आप प्रॉपरली क्या बोलते हैं उस टाइम आप चीजों को रिमेम्बर कर नहीं पा रहे थे। इट मीन्स आपको चीजों को रिमेम्बर नहीं कर पा रहे थे, मीन्स की रिवीजन में कमी है, आपको प्रॉपर रिवीजन करना होगा। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम लगा, इट मीन्स कि आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की नीड है। तो आप ना टाइमर सेट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना, क्योंकि अब हमारे पास 160 क्वेश्चंस आएंगे, है ना, 160 क्वेश्चंस आएंगे। तो एक टाइमर फिक्स करो एंड टाइमर के अकॉर्डिंग करो। ठीक है। ये आपको पहले वीक एरियाज और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, वो एक लिस्ट बना लो एंड उस पर वर्क करो। जो हाई इल टॉपिक एंड जो वीक एरियाज में है उसको प्लीज स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है। The second question is what type of question we should practice for नॉर्सेट मेंस। एज यू नो, मतलब आपने नॉर्सेट प्री में ऑलरेडी देख लिया कि सिनेरियो बेस्ड ज्यादा आया था, तो नॉर्सेट मेंस तो होता ही है सिनेरियो बेस्ड के लिए। तो आपको बेसिकली सिनेरियो बेस्ड, प्रायोरिटी बेस्ड, डिसीजन मेकिंग, नर्सिंग इंटरवेंशन जहां पे होता है वैसे टाइप के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना है। क्यों? तो अब क्योंकि इस तरीके से ही ज्यादातर आएगा, लॉन्ग लेंथी थोड़ा होगा एंड आपसे पूछेंगे तो बहुत सिंपल चीजें ही पूछेंगे, प्रायोरिटी पूछेंगे, डिसीजन मेकिंग पूछेंगे। तो ऑफकोर्स आपको इस तरीके का एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। तो कहां से कर सकते हो? आपने अभी तक किया होगा, आपने वो सोर्स आपके पास होगा। आपको अभी कोई भी न्यू सोर्स ऐड बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, ना ही थ्योरी के लिए ना ही कुछ एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू के लिए आपके पास एनक्लेक्स से आपने कर रखा होगा, लास्ट में जो 14, 15, 16 क्वेश्चन होते हैं वो आप कर लो। ठीक है। प्लस आपके पास मॉसबी बुक होगी, है ना, मॉसबी से कर लो। तो यहाँ से आपका इस तरीके का एमसीक्यू का प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है ना। बेसिकली आपको क्या करना है, इन जो 15, 16, 17, 18, 19 जो भी डेज बचा है इसमें आपको रिवीजन भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि एक बार फिर से सारा रिवाइज करके जाना है आपको। पूरा होल 6 इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स है प्रॉपर रिवाइज करके जाना है। प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस डेली करना है, प्लस फुल मॉक टेस्ट देना है। अब फुल मॉक टेस्ट कितने देने हैं? डेली नहीं देना है, डेली देने से टाइम वेस्ट होगा। आपको कितना
कितना देना है आपको, एक टारगेट सेट करना है कि एटलीस्ट 4 से 5 फुल मॉक टेस्ट दे दो, है ना। सो 4 to 5 फुल मॉक टेस्ट टिल एग्जाम, 4 है ना। सो मोर देन 3 दे दो, 3 to 4, 4 और 5, सो 3 to 5 के बीच में आपका टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट इतने मॉक टेस्ट देके जाना है। बट जितने भी मॉक टेस्ट देते हो अगेन एनालाइज जरूर करना, इसलिए कम देना बट प्रॉपर एनालाइज जरूर करना, ठीक है ना। एंड द फोर्थ क्वेश्चन कि कितने आवर्स की स्टडी करना है। सो देखो, रैंक आपको चाहिए, आपको जो इंस्टीट्यूट चाहिए, आपको जॉब लेनी है, आपको रीजन पता है आपको क्यों जॉब लेनी है। सो उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर एक मोटिवेशन खुद ही आएगा, मतलब इसमें कोई बताने वाला नहीं है, आपको खुद पता होगा कि मुझे कितने आवर्स पढ़नी चाहिए, मेरा कितना एरियाज वीक है। मतलब ये लाइक ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड है। मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि आप 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, क्योंकि हो सकता है कि आपके सारे टॉपिक स्ट्रांग होंगे, है ना, आपका प्री बहुत अच्छा गया होगा, आपको पता है कि हाँ सारे टॉपिक में मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो आप 10 घंटे भी पढ़ोगे, 8 घंटे भी पढ़ोगे, आपके लिए सफिशियंट होगा। कोई है जो जिसका टॉपिक बहुत वीक है तो उसको 14, 15, 16 आवर्स में पढ़ने पड़ सकता है ना। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, एंड आप अपने अकॉर्डिंग अपना आवर्स डिसाइड करो कि कितना पढ़ना है आपको, बट इतना पढ़ो कि एटलीस्ट सिलेक्शन हो जाए। हर बार पढ़ने से बेटर है कि एक बार में अपना 100% दो, ठीक है। सो आपको ये 4 चीजें लेके चलनी है। सो अगर मैं आपको एक रफली आइडियाज बताऊं कि रिवीजन प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट कैसे साथ में लेके चलना है, तो आपको एक प्रॉपरली ना डेज डिवाइड कर दो, वो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर इस तरीके से आप आइडिया ले सकते हो, जैसे मैंने आपको डिवाइड किया है, तो इस तरीके से आइडियाज ले लो एंड आप अपने अकॉर्डिंग ही करना है आपको, क्योंकि मैंने जो दिया है हो सकता है कि आपका एमएसएन स्ट्रांग होगा तो वो आपके लिए 1 या 2 दिन में हो जाएगा, ओबीजी आपका स्ट्रांग होगा, आपका 1 दिन में पूरा रिवाइज कर सकते हो। सो 3 डेज देने की जरूरत नहीं है ना। तो अगर मैं बताऊं, जैसे कि अगर आपको इस तरीके से आइडिया लेना है, तो जैसे कि अगर हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बात करें, तो 14th अप्रैल, 15th अप्रैल एंड 16th अप्रैल को आप मेडिकल सर्जिकल रिवाइज कर लो, ठीक है। प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस भी साथ में चलेगा, ऐसे नहीं सिर्फ थ्योरी ही पढ़नी है, थ्योरी के साथ एमसीक्यू भी करना है, प्लस 3rd या 4th डे पे एक मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है। सो ये हो गया। देन 17, 18, 19 को ओबीजी प्रॉपरली रिवाइज कर लो, एंड यहाँ पे रिवाइज कैसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिव रिकॉल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे पैसिव लर्निंग मत करना कि बुक्स खोल के या फिर कोई भी वीडियोस खोल के ऐसे देख रहे हो, नो, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसी वजह से क्या होता है ना कि एग्जाम में आप प्रॉपरली रिकॉल नहीं कर पाते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि एग्जाम में वो चीजें हमें याद नहीं आ रही थी, क्योंकि आपने प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया है। जब तक आप एक्टिव रिकॉल करके रिवाइज नहीं करोगे ना, एग्जाम में ये प्रॉब्लम हमेशा होता रहेगा। सो प्लीज अब जो रिवाइज करो ना, प्रॉपरली एक्टिव रिकॉल करके खुद ही करो, खुद ही वो ओपन करो एंड आईज क्लोज करके आप सोचोगे किसी को आप टीच कर रहे हो, या फिर छोटा छोटा कुछ कुछ लिख लो कि हाँ इस टॉपिक में ये चीजें होती है। मैन्यूवर्स पढ़ा तो प्रॉपरली आपको एक अपने खुद ही से पढ़ लेना है कि क्या क्या मैन्यूवर्स है, ठीक है। देन आपको एक देखना है कि क्या क्या पॉइंट आपका रह गया, सो दैट आप उसको प्रॉपरली फिर से आप उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। 2021 आप पीडीआर को दे दो, पीड्स एक दिन में भी कंप्लीट हो सकती है, बट अगर आपका वीक है तो आप 2 दिन दे दो। बट यस, सिर्फ थ्योरी साथ लेके नहीं चलना है, आपको थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू प्लस 3rd और 4th डे पे या 5th डे पे एक मॉक टेस्ट भी जरूर देना है, ठीक है। 23, 24 फंडामेंटल, 25, 26 साइकियाट्री, 27, 28 सीएचएन। तो इस तरीके से हमारा सारा का सारा सिलेबस क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे बीच में मैंने एक 22 डेज मैंने गैप छोड़ा है, क्यों छोड़ा है, क्योंकि आपको क्या करना है, 22 मतलब 3 आपने सिलेबस 3 सब्जेक्ट्स पढ़ लिया, मेडिकल सर्जिकल ओबीजी पीड्स, तो 22 को क्या करो, एक साथ पूरा का पूरा होल रिवाइज कर लो। तो इससे क्या होगा, मतलब जो चीजें आपका एकदम लाइक अब भूल गए थे फिर से रिवाइज करोगे तो एकदम प्रॉपरली आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिक्स हो जाएगी, है ना। सो इस तरीके से आपको लाइक फ्रीक्वेंट इंटरवल पे आपका रिवीजन हो जाएगा। देन लास्ट के टाइम पे आपके फंडामेंटल हो गया, साइकियाट्री हो गया, सीएचएन हो गया, एंड 29 को आप रखो। 29 के दिन आप लाइक जितने भी फैक्चुअल डाटा है, फैक्ट वाला डेटा है जो बार बार हम भूल जाते हैं, वो रिवाइज कर लो। जो आपका वीक एरिया है, जैसे कि लेट्स सपोज ईसीजी हो गया, है ना, या फिर फार्मा का कोई टॉपिक हो गया, वो वीक है उसको उस दिन रिवाइज कर लो, है ना। सो 29 के दिन जो भी वीक एरिया है, जो फैक्ट डाटा है, वो आपको प्रॉपरली रिवाइज करना है, ठीक है ना। कोई भी न्यू बुक, कोई भी न्यू सोर्स बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, कोई भी न्यू कोचिंग इस 15 दिन में नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। जहां से जिस सोर्स से आपने पढ़ रखा है वहीं से आपको रिवाइज करना है, ठीक है। सो आपको क्या क्या नहीं करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग न्यू बुक बिल्कुल भी नहीं करना है। लेट्स सपोज अगर आपने जो प्रिपरेशन अपनी है वो एनक्लेक्स से की है एंड अभी आपको लग रहा है कि मिशन परिचारिका से बुक से ज्यादा आया है, तो ऐसा भी नहीं करना है। एनक्लेक्स से पढ़ रखा है तो एनक्लेक्स से ही पढ़ के जाना है, न्यू बुक तो किसी भी हालत में नहीं लेना है, ठीक है।
सेकेंड थिंग, इग्नोरिंग एमसीक्यू, की सिर्फ थ्योरी अच्छे से पढ़ते हैं, एमसीक्यू नहीं कर रहे हो, ये भी बिल्कुल नहीं करना है। थ्योरी के साथ एमसीक्यू भी साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहना है। थर्ड थिंग, स्टडिंग ओनली थ्योरी, मतलब सेम कि सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अगेन गलत। एंड नो रिवीजन, कि रिवीजन ही नहीं करो, आप सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करे जा रहे हो और फिर मॉक टेस्ट दे रहे हो, रिवीजन नहीं करो, तो ये भी गलत है। सो आपको ये सारी चीजें साथ लेके चलना है, रिवीजन, एमसीक्यू प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट। सोचोगे ये सब कैसे होगा 15 डेज में? बहुत इजीली हो जाएगा। अगर आपके अंदर ये मोटिवेशन है, आपको लिटरली आपको क्रैक करना है, लिटरली आपको रीजन पता है कि आपको क्यों चाहिए नर्सिंग ऑफिसर की सीट, तो ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। देन वन मोर थिंग, कि मॉक टेस्ट, लेट सपोज अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, आपको नहीं पता कि मॉक टेस्ट कहाँ से दे, ये उनके लिए, अगर जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है उनके लिए नहीं है ये बिल्कुल भी। जिन्होंने टेस्ट सीरीज अभी तक कहीं से ज्वाइन नहीं कर रखा है, उनको मॉक टेस्ट देना है। सो वो ये नॉर्सेट मॉडल पेपर बुकलेट का यूज कर सकते हैं। ये मिशन हाई नर्सिंग का है, 375 रुपीज का है, जहां पे आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेगा, तो आप वो मॉक टेस्ट दे सकते हो। अगेन किसके लिए? जिन्होंने मॉक टेस्ट ज्वाइन, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने कर रखा है वो वहां से कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं कर रखा है वो ये 5 मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं 375 रुपीज में, ठीक है। इसका लिंक और जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि मैं क्या करूंगी, फॉर नॉर्सेट मेंस के लिए डेली एनक्लिक्स बेस्ड एमसीक्यू आएगा। सो लाइक इट्स लाइक 10 to 15 एमसीक्यू आएगा डेली वन वीडियो, लाइक 30 to 40 मिनट्स का आएगा। सो प्लीज उसको आप 1.5 1.75x की स्पीड से उसको आपको एक बार देखना है, सो दैट आपको पता चलेगा कि सिनेरियो बेस्ड, प्रायोरिटी बेस्ड को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो एक आइडिया लग जाएगा। सो इट्स लाइक इट्स हार्डली टेक यू 20 to 30 मिनट्स। आप जब खाना खा रहे हो, है ना, या फिर आप थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हो, तो उस टाइम ये वीडियोस आप इजीली देख सकते हो, बट प्लीज जरूर देखना क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्पफुल होएगा, ठीक है। सो ये हमारी थोड़ी स्ट्रेटेजी रहेगी फॉर नॉर्सेट मेंस के लिए। अगेन यस, यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ। बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, हमारा कुछ भी चीज ना वेस्ट नहीं होता। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि हमारा कुछ भी, नथिंग इज वेस्ट। आप कुछ भी करते हो ना, वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं जरूर यूज होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कम अटेम्प्ट किए हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, तो मैं क्यों प्रिपरेशन करूँ, तो ये नॉर्सेट 11 में हेल्प हो जाएगी। बट प्लीज स्टार्ट करो, प्रिपरेशन करनी है। और ये 15 डेज से, ये 15 डेज अगेन, जो भी 15, 16, 17 डेज जितने हैं, अगेन मोह माया से दूर हो जाओ। और जैसे आपने नॉर्सेट प्री के लिए लास्ट डेज पे पढ़ा था, उस तरीके से फिर से अगेन आपको एकदम उसी तरीके से एंथुजियाज्म की तरफ पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन नॉर्सेट प्री। क्योंकि नॉर्सेट प्री में रैंक लोग, मतलब लोग सिलेक्ट हो जाते हैं एंड नॉर्सेट मेंस में रह जाते हैं, फिर उनको हमेशा ये रहता है यार मैं नॉर्सेट मेंस नहीं हो पाया। एंड नॉर्सेट मेंस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां से आपका रैंक आएगा एंड वहां से आपको हॉस्पिटल एलोकेट होगा, वहां से आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी आपको, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्सेट मेंस को क्रैक करना। तो प्लीज ये जो डेज है 3 to 4 डेज बिफोर रिजल्ट, वो वेस्ट मत करो, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो, ठीक है। मोटिवेशन कहाँ से आएगा? वो खुद से आएगा। आप रीजन देखो, आप क्यों जो ये प्रिपरेशन आप क्यों करना चाहते हो, आप क्यों नर्सिंग ऑफिसर की सीट्स लेना चाहते हो। सो जब ये वाई आप फाइंड कर लोगे ना, तो आपके अंदर जो मोटिवेशन है ना, वो खुद आएगा। कोई भी मोटिवेट आपको नहीं कर सकता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। एंड जो भी चीज आपने पढ़ रखी है उसको प्रॉपरली रिवाइज करो, जो भी वीक एरियाज है उसको जरूर आइडेंटिफाई करो, एंड वो जो हाई यील्डिंग टॉपिक है एंड वो वीक है, तो उसको प्लीज अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो।